जंगल माफिया, शराब माफिया, सारा माफिया झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, वो किसकी देन है? इन नेताओं की है। और ये नेता लोग क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से हम आदिवासियों को बेवकूफ बनाते हैं। जो ये अधिकारी जिला कह का रहे हैं। एसपी जो है कि जमीन दलाल के साथ बैठे, डीएसपी जमीन दलाल के साथ बैठे, थानेदार जमीन दलाल के साथ बैठे, वहाँ क्या होगा? और अब वो सरकार क्या नौटंकी कर रही है? अब वह सरकार के मंत्री, कांग्रेस के नेता क्या नौटंकी कर रहे हैं और रोड पर जो है कि बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता है, उनको कार्रवाई करना होगा। जमीन दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो जमीन नहीं बिकना है उसको भी जो है कि बेच दे रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जो अंचल है, अंचल ऑफिस में यही काम हो रहा है। इसी तरह कारा थाना में जब आदिवासी लोग जाते हैं जमीन दलालों के खिलाफ केस करने, एफआईआर दर्ज नहीं होता है मैडम। और जैसे ही जमीन दलाल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जाता है, एफआईआर भी दर्ज होता है और अरेस्टिंग भी शुरू हो जाता है। गिरफ्तारी हो हाँ जाती है। बिल्कुल, ये हालत है। हमारे आदिवासी नेता जो झारखंड में विगत 24 वर्षों से, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक बने, ये लोग सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते रहे और हमारी जमीन लुटवाने में इनकी भूमिका है। हमारा जो खनिज संपदा जा रहा है उसमें उनकी भूमिका है। अंचल के सीईओ और अधिकारियों पर हमेशा से आरोप लगते आया है कि वो जो है भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीन की हेराफेरी करते हैं और रैयतों को इससे खासा परेशानी होती है। फिलहाल यह बात अब जनता समझ चुकी है, अब जनता जो है कार्रवाई पे उतर आई है। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर कर्रा आए हैं और कर्रा ब्लॉक का ग्रामीणों ने आज घेराव किया है और उस घेराव में प्रथम लाइन में खड़े थे ग्लानसंग डुंगडुंग हमारे साथ हैं। दादा, ग्रामीण अब समझ चुके हैं कि सीईओ और अधिकारी कैसे काम करते हैं, जमीन की हेरफेर कैसे होती है। कई कागजों में, खतियानों में हमने देखा है कि कहीं नाम हट जाता है, कहीं नाम जुड़ जाता है। पंजी 2 में खास कर ये देखने को मिल रहा है। कर्रा ग्रामीणों का जो आज हमने रूप देखा, काफी आक्रोशित थे, ब्लॉक को घेरने का काम किया। अब लगता है कर्रा की जनता समझ गई है कि सीईओ का क्या रूप है। सीईओ को हटाने की मांग हो रही है और मैडम का मैं नाम बता देती हूँ। अंचल अधिकारी जो है उनका नाम है वंदना भारती, जो पहले अरगोड़ा अंचल की सीईओ थी, अब कर्रा अंचल की सीईओ हैं और उन पर गंभीर आरोप यहाँ के ग्रामीण भी लगा रहे हैं और प्रतिनिधि भी लगा रहे हैं। कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं दादा सीईओ मैडम पर? देखिए, ना सिर्फ ये सीईओ पर आपने कुछ दिन पहले झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपने अखबार में खबर पढ़ा होगा, जिसमें वो बोल रहे थे कि पूरे सीईओ और ये लोग जो है कि ज़मीन लूट में लगे हुए हैं, या अड्डा बन गया है ज़मीन लूट का। तो आप सोच लीजिए कि अब वो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो पूरे राज्य में यही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, दोनों अधिनियम में स्पष्ट है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते। अब झारखंड देखिए, जो राज्य अबू अदिसुम अबू आराइज के नारे के बदौलत बना, उस राज्य में पेशा कानून जैसे संवैधानिक कानून अब तक लागू नहीं है। और असंवैधानिक कानून झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और नगर पालिका अधिनियम 2011 जैसा लागू है। तो इनको लगता है कि सीएनटी के तहत तो नहीं ले सकते हैं, तब ये क्या कर रहे हैं, पूरा जो है कि ज़मीन दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो ज़मीन नहीं बिकना है उसको भी जो है कि बेच दे रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जो अंचल है, अंचल ऑफिस में यही काम हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी जब अबुआ सरकार है वही काम जारी है। इसीलिए गांव-गांव के लोग जो है अब निकल पड़े हैं कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। दादा, आज हमने देखा कि अंचल का घेराव जो आज आप लोग का कार्यक्रम था, उसमें बंधु तिर्की भी आए थे, सरकार में हैं, उनकी बेटी जो है मंत्री हैं। अगर हटाना ही है तो एक लेटर मैडम लिख देंगी, मंत्री मैडम, तो सीईओ मैडम तो ऐसे ही हट जाएंगे। उसके लिए धरना प्रदर्शन, धूप में निकलना, ग्रामीणों को इस तरीके से लेकर चलना, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये छलावा तो नहीं हो रहा है? जो काम एक लेटर से हो सकता है उसके लिए यहाँ पर राजनीति हमें दिख रही है। आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, आज की बात नहीं है, हुँ। पूरे झारखंड में
विगत 24 वर्षों से यही हुआ है। आप सोचिए कि पेशा कानून क्यों लागू नहीं हुआ और असंवैधानिक कानून जेपीआरए और नगर पालिका लागू है, आपको मैंने कहा। तो हमारे आदिवासी नेता जो झारखंड में विगत 24 वर्षों से, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक बने, ये लोग सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते रहे और हमारी जमीन लुटवाने में इनकी भूमिका है। हमारा जो खनिज संपदा जा रहा है उसमें उनकी भूमिका है। जंगल माफिया, शराब माफिया, सारा माफिया झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, वो किसकी देन है? इन नेताओं की है। और ये नेता लोग क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से हम आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वो धरना प्रदर्शन में आते हैं, कभी रैली कॉल कर देते हैं, तो हमारे आदिवासी लोग खुश हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपका नेता, जो आदिवासी नेता ये कहता है कि मैं आपके लिए हूँ, नारा में, भाषण में बोलता है, तो उसको टेस्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, उनका पीए को देखिए। उनका पीए कौन है? जो आदिवासी नेता एक आदिवासी को अपना पीए नहीं रख सकते हैं, क्या हमारे समाज के लिए वो है? वो सिर्फ नौटंकी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको सत्ता में बैठना है, सत्ता में मजा लेना है। तो ये लोग, यह दुर्भाग्य है। आप सोचिए, 24 का विधानसभा चुनाव में, 2024 का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने क्या वादा किया? हमारी सरकार वापस आती है तो हम पेशा कानून को लागू कराएंगे। इसी तरह जेएमएम ने भी वादा किया। अभी देखिए, सरकार इनकी वापस आई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी धरती आबा बिरसा मुंडा का पैतृक गांव उली हाथों से पेशा कानून को लागू करवाने के लिए इन लोगों ने नौटंकी वहां पदयात्रा किया। उसके बाद कह रहे हैं कि हम लोग जो है कि महामहिम राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। वाह रे वाह, सरकार आपकी, आप पदयात्रा करके ज्ञापन दे रहे हैं और आदिवासियों को बेवकूफ बना रहे हैं। और यहाँ भी कर रहा में भी सीओ क्या राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से बड़े हैं? क्या ये सीओ मंत्रियों से बड़े हैं? आप जहाँ, जैसे आपने कहा, एक चिट्ठी से काम होना चाहिए था, यहाँ आके नौटंकी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ विगत 24 वर्षों से आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाया है और ये लोग नेता और मंत्री बने हैं, शासन किए हैं और अभी भी सत्ता का मजा लेना तो चाहते इस हैं। तरीके से क्या जो आरोप लग रहे हैं सीओ मैडम पर, इस आरोप की बदौलत क्या सीओ मैडम को यहाँ से हटाया जाएगा? क्या लग रहा है, बंधुता हटवा देंगे? हटाना चाहिए, जनता की मांग है, जनता की मांग है। अब वो सरकार को हटाना ही पड़ेगा, हम्म। नहीं हटाएंगे तो आंदोलन भी होगा। आप तो देख ही लिए, लेकिन आंदोलन चल रहा है। एक हम ग्रामीण से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले जिस अंचल में थी, यानी कि अरगोड़ा अंचल में थी, वहाँ से 35 लाख रुपए देकर आई हैं यहाँ पर, तो पैसा तो जनता से लेंगी ना, ये तो कह रहे हैं। ये जनता का ही कहना है और उन्होंने ही कहा है कि वो जो मैडम है वंदना भारती, अरगोड़ा अंचल से 35 लाख रुपए दे के आई हैं। देखिए, यह दुर्भाग्य है कि झारखंड में, ये तो सीओ तो छोटा सा बात है। आपको मैं बताता हूँ कि अक्टूबर 2024 में सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी किया। किस पर? जो माइनिंग हो रहा है जिन जिलों में, और वहाँ से जो रॉयल्टी आ रहा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में, फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, उसके मालिक उपायुक्त और उनके नीचे पदाधिकारी हैं, डीसी और डीडीसी। हम्म। अब ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राम सभा को शामिल नहीं करते, लाभुक का जो है कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं, धन 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 पैसा खर्च कर रहे हैं। और सीएजी, याद रखिए, सीएजी ने खोज के क्षेत्रीय जिला का पकड़ लिया, बोकारो का जिला उपायुक्त, उन्होंने 1 करोड़ 8 लाख रुपया ओपन जिम में खर्च किया। चतरा का डीसी ने 4 करोड़ रुपया से जो है कि फर्नीचर खरीदा, कहीं थाना में टॉयलेट बना रही, सब किया। रांची का डीसी ने मैकलुक्सीगंज में जो है वो अपने डंग बंगला बना लिया। और सीएजी ने इस सरकार को आदेश दिया, आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और सीओ, जब तो माननीय अधिकारी तो बेलगाम हो वही गए मैं कह हैं। रहा हूँ, जब माननीय मुख्यमंत्री खुद जान रहे हैं कि पूरे राज्य में सीओ जो है जमीन लूट का अड्डा बना के रखे हैं, सीओ का ऑफिस जमीन लूट का अड्डा बन गया है, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? किसने आपको रोक के रखा है? इसलिए मैंने कहा कि आप सीओ और थानेदार जो है कि मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों से बड़े हो गए क्या? थाना में, आपको मैं बता रहा हूँ, इसी थाना कारा थाना में जब आदिवासी लोग जाते हैं जमीन दलालों के खिलाफ केस करने, एफआईआर दर्ज नहीं होता है मैडम। और जैसे ही
जमीन दलाल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जाता है, एफआईआर भी दर्ज होता है और अरेस्टिंग भी शुरू हो जाता है। गिरफ्तारी हो हाँ जाती है। बिल्कुल, ये हालत है यहाँ थाना का। और जबकि आदिवासी का जमीन अगर कोई ले लिया, गैर आदिवासी, तो SC ST एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 3(1) के तहत केस दर्ज करना है। ये लोग बोलते हैं ये तो सिविल मामला हम नहीं करेंगे। बताइए। कर्रा की थाना क्या करती है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। कर्रा की थाना नहीं करती है? मैं आपको बताता हूँ, पिछले बार जस्ट 15-20 दिन या 1 महीना पहले इसी जो है कि ये आप आम बगीचे देख रहे हैं, यहाँ लगभग 2000 लोग जुटे थे। उस समय में हम लोग मीटिंग कर रहे थे और इसी कारा थाना में क्या हो रहा था, SP साहब आए थे, DSP साहब आए थे, थानेदार आए थे, जमीन दलाल वहाँ पे बैठा हुआ था और हमारे भाई शिबू को बुलाया गया हमारा कार्यक्रम के बीच में। फिर वो गए वहाँ और उनको कहा गया कि कोई जायसवाल लिया है, 2.5 एकड़ का मामला है। उनको कहा गया आप जो है कि समझौता कर लीजिए और जो है कि आपको भी कुछ मिल जाएगा। बताइए कि जो ये अधिकारी जिला कह रहे का हैं। SP जो है कि जमीन दलाल के साथ बैठे, DSP जमीन दलाल के साथ बैठे, थानेदार जमीन दलाल के साथ बैठे, वहाँ क्या होगा? और अब वो सरकार क्या नौटंकी कर रही है? अब वह सरकार के मंत्री, कांग्रेस के नेता क्या नौटंकी कर रहे हैं और रोड पर जो है कि बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता है, उनको कार्रवाई करना होगा। जिस तरह से बीजेपी को 16 साल शासन करने के बाद यही हम आदिवासियों की जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, पूंजीपतियों को सौंपने के लिए उनको सजा दिया गया, अभी नहीं आएंगे। इनको भी मुगलते में नहीं रहना चाहिए। जिस दिन जनता जो है कि पलटवार कर दी ना, तो बीजेपी को तो नहीं लाएगी, किसी और कोई सत्ता में कोई और आ सकता है, इसलिए इनको सावधान रहना होगा। चलिए, तो लंबी लड़ाई इस खूंटी और कर्रा इलाके में चल रही है, खासकर जमीन को लेकर। और इसी जमीन के मसले में जो है CO मैडम पर आरोप है कि ये जमीनों का जो है गलत तरीके से हेरफेर कर रही हैं, ऐसे जमीनों का रसीद कट रही है जो नहीं कटना चाहिए। जैसे बेलगान जमीन है, यहाँ पर GM लाइन है, बहुत तरीके की जमीन है जिनका अवैध तरीके से रसीद काटा जा रहा है। और यही आरोप यहाँ पर CO मैडम वंदना भारती पर लग रहा है और ग्रामीण जो है यहाँ पर CO मैडम को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखते हैं कब तक हटती है मैडम। फिलहाल 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इस 1 सप्ताह में मैडम हटती है कि नहीं हटती है, ये तो देखने वाली बात है। चलिए, यहाँ से लेते हैं अलविदा और अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।